आइए आपको माजी में ले चलता हूं, आपको तारीख का एक सबक याद करवाता हूं। कौन सी तारीख? वो तारीख जो हमारी तारीख है, वो तारीख जो तेरी तारीख है, वो तारीख जो मेरी तारीख है, वो तारीख जो मुसलमानों की तारीख है, वो तारीख जिसको आज हमारे बच्चे, हमारी नस्ल नौ भूलती जा रही है। आइए सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है। आपको पता लगता है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में नबूवत का दावा किया था, उसका फितना हद से बढ़ चुका है। उसके मानने वालों की तादाद 1 लाख से ऊपर हो चुकी है और किसी भी वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना खत्मे नबूवत की चौखट के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। उससे पहले भी जब आका करीम हयात थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आका के पास अपने कासिद को भेजा और कहा, ए मोहम्मद, मैं आपको नबी मानता हूं, लेकिन मुझे ये बशारत हुई है कि आपके साथ साथ मैं भी नबी हूं। आधी नबूवत आपकी है, आधी नबूवत मेरी है। आका अलैहिस्सलाम के हाथ में उस वक्त मिसवाक थी। आपने फरमाया, ए कासिद, अगर कासिद का कत्ल हराम ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता, लेकिन जा झूठे मुदई नबूवत मुसैलमा को बता दे कि आधी नबूवत तो बड़े दूर की बात है, जितनी मेरे हाथ में ये मिसवाक है उसका इस नबूवत में इतना भी हिस्सा नहीं है। लेकिन आका के बाद जनाबे सिद्दीक अकबर के दौर में ये फितना मुसैलमा कज़्ज़ाब का और फल फूल जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर को खबर मिलती है, आप मिंबर पे आते हैं और फरमाते हैं, ए अहले मदीना निकलो, ए बदर वालो तुम भी निकलो, ओहद वालो तुम भी निकलो, खैबर और तबूक वालो तुम भी निकलो। मदीने में कोई भी जवान बाकी ना रहे, यहां तक कि जंगल के दरिंदे आए और अबू बकर को उठा कर ले जाएं, लेकिन कोई भी मदीने में बाकी नहीं रहना चाहिए। और लिखने वाले लिखते हैं कि अगर जनाब अली मुर्तजा सैयदना सिद्दीक अकबर को ना रोकते तो आप खुद शमशीर पकड़कर यमामा का रुख करने वाले थे। आपने लश्करों को निकाला, खालिद बिन वलीद को उनका जर्नैल बनाया। 13,000 की मुसलमान सिपाह झूठे मदई नबूवत मुसैलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला करने के लिए निकली। दूसरी तरफ बाज ने लिखा 40,000 का लश्कर था, बाज ने लिखा 70,000 का लश्कर था। ये दोनों लश्कर आपस में सफारा होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और जंग के इख्तिताम पर बड़ी खूनरेज जंग, गुमसान का रन और आखिर में 20,000 मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज के लोग कत्ल होते हैं और 1200 कलमा गो मुसलमान उसमें शहीद होते हैं। और लिखने वाले लिखते हैं कि उन 1200 शुहदा इस्लाम में 370 शुहदा हुफ्फाज और कारी कुरान थे। 370 और 1200 टोटल शुहदा। इससे पहले कि जितनी जंगें उठा लें, बदर उठा लें, ओहद लें, तबूक लें, खैबर लें, तमाम के तमाम में मुसलमानों का टोटल नुकसान कोई 300 के करीब है। और इस अकेली जंग में कितना है? बोलिए 1200 शुहदा। और ऐसे ऐसे शुहदा कि आज भी अगर उस जंग की तारीख उठाकर देखें तो अकल दंग रह जाती है
कि ये जंग किस तरह लड़ी गई। जब मुसलमा का लश्कर अपने बाग में किला बंद होता है, बाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं, अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मुसलमान सहाबी बरा बिन मालिक कहते हैं, ऐ मुसलमानों की जमात, अब एक ही रास्ता है अंदर जाने का, दरवाजे बंद हैं, किले का बाग का दरवाजा नहीं खुल सकता, एक ही रास्ता है, तुम मुझे उठाओ और इस दीवार से दूसरी तरफ फेंक दो, मैं जाकर ये दरवाजा खोल देता हूं। और फिर तारीख ने देखा कि मुसलमानों ने बरा बिन मालिक को उठाया और दूसरी तरफ फेंका और अकेले बरा बिन मालिक हजारों के लश्कर में घुस गए और बाकी मुसलमानों के लिए आपने दरवाजा खोल दिया। इसी जंग में तारीख ने देखा कि अंसार के मशहूर जंगजू और लड़ाके साबित बिन कैस, वो कहते हैं, दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, ये लोग जिसकी इबादत करते हैं और जिसका कलमा पढ़ते हैं, मैं उससे ऐलान बरात करता हूं। मेरे लिए अगर कोई नबी है वो आका नामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा हैं। साबित बिन कैस ये कहकर तन्हा हजारों के लश्कर में घुस जाते हैं और इस जमा मर्दी से लड़ते हैं कि शहादत के बाद जब आपकी लाश को देखा गया तो एक भी हिस्सा आपके जिस्म का ऐसा नहीं था जिस पर तलवार, खंजर या नेज़े का निशान ना हो। इसी जंग में सैयदना अबू दुज्जाना सहाबी रसूल, वो कहते हैं, बल्कि करते हैं, वो जमीन में गड्ढा खोद लेते हैं और अपने आप को घुटनों तक उस गड्ढे में धंसा लेते हैं, क्या सोचकर कि ये लश्कर बड़ा ताकतवर है, मुखालिफ मुसलमा की सिपाह बड़ी मजबूत है। अबू दुज्जाना, ये ना हो कि इनका हमला हो, तेरे कदम उखड़ जाएं, तो पीछे आ पड़े, अपने आप को जमीन में धंसा लिया कि अबू दुज्जाना को तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत की खातिर मर मिटना कबूल है, लेकिन ये कबूल नहीं कि खत्मे नबूवत के दिफा में अबू दुज्जाना के कदम उखड़ जाए। नारे तकबीर। हजरात, क्यों सहाबा किराम ने, मुसलमानों ने खत्मे नबूवत की खातिर ये जंग लड़ी, आने वाली दुनिया को, आने वाले मुसलमानों को बतलाने के लिए। ऐ मुसलमानों, इस मसले को मामूली मत समझना, यह आका के ताज, खत्मे नबूवत के ताज का मसला है, यह आका की इज्जत का मसला है, यह आका की नामूस का मसला है, यह आका की हुर्मत का मसला है। और उस जंग में मुसलमानों का जो नारा था वो या मोहम्मद था कि ऐ मोहम्मद, ये जंग हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये जंग हम आपकी तकदीस की हिफाजत के लिए, आपके खत्मे नबूवत की चौखट की हिफाजत के लिए, आपकी नामूस की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। ओ अहले हदीसो, आज तुम भी उठो, वो तुम्हारे असलाफ थे, तुम आज उन्हीं के रूहानी फर्जंद हो। आज तुम भी इस मैदान से ये अज़म लेकर जाओ कि तुम लड़ोगे खत्मे नबूवत की चौखट की हिफाजत के लिए, तुम लड़ोगे नामूसे मुस्तफा की हिफाजत के लिए, तुम लड़ोगे जनाब आका अलैहिस्सलाम की तकदीस की हिफाजत के लिए, तुम लड़ोगे नामूसे दिफाए सहाबा के लिए, तुम लड़ोगे उम्महातुल मोमिनीन की तकदीस की हिफाजत के लिए लड़ोगे। हाथ बुलंद करके यमामा वाले जिस तरह जाने देंगे, जाने दोगे, मैदान में निकलोगे, लड़ोगे इंशाअल्लाह। जब तक अहले हदीस मौजूद है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे वो शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, या चाहे इनके कोई हवारी हो, किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्मे नबूवत की चौखट की तरफ मैली निगाहें उठाकर देख सके। इंशाअल्लाह अहले हदीस हर ऐसी जबान को खामोश कर देंगे और हर ऐसे उठते हुए हाथ को काट देंगे।
कुरान और सुन्नत फिक्रे सलफ के पासबान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान।